जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। जैसे कि आप सबको पता होगा, इंडिया जिस टाइप का ग्रोथ रेट आज का टाइम पर दिखा रहा है, साउथ एशियन कंट्रीज में ऐसा ग्रोथ रेट किसी कंट्री ने नहीं दिखाया है। इवन चाइना का आप ग्रोथ रेट देखो तो इंडिया से काफी कम है। बट जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आज के टाइम पर 1.8% के अप्रोक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो वर्ल्ड बैंक की रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है वो 1.8% के अप्रोक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। बट इसकी वजह से पाकिस्तान के 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गिरने वाले हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे। एक काफी बड़ा चेंज होगा, पाकिस्तान को काफी बड़ा झटका लगेगा। जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में काफी बड़ा रीजन है, जिसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में इंक्रीज हो रही है। इवन इन्फ्लेशन रेट भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा है। बट आप बात करोगे इंडिया की, तो इंडिया धीरे धीरे राइज कर रहा है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो फॉल की तरफ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पाकिस्तान फ्यूचर में रिकवर करे बिकॉज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, बट इंडिया को बीट करने के लिए पाकिस्तान को काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इंडिया जिस टाइप का ग्रोथ रेट दिखा रहा है उस ग्रोथ रेट को बीट करने के लिए पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी बात होने वाली है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, नियरली 10 मिलियन पीपल एट रिस्क ऑफ स्लिपिंग इनटू द पॉवर्टी इन पाकिस्तान सेज वर्ल्ड बैंक। हुआ क्या है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है जिसमें पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 1.8% के आसपास देखने के लिए मिलेगा। इवन इस फिस्कल ईयर में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 26% के आसपास देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग ही नहीं बल्कि आप बात करोगे बिजनेसमैन जो है उनको भी सफर करना पड़ेगा। और इसी की वजह से जो ऑल मेजर मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स थे, हो सकता है पाकिस्तान उनको मिस कर दे, ऐसा वर्ल्ड बैंक है उसका ये प्रिडिक्शन है। बल्कि आज के टाइम पर जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट का आप ट्रिपल भी करोगे तो इंडिया की ग्रोथ रेट उससे ज्यादा ही आने वाली है। बट ग्रोथ रेट की बात नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो पॉवर्टी रेट है वो भी आपको 40% के आसपास देखने की मिलेगी। इवन जो पाकिस्तान के 98 मिलियन लोग हैं वो ऑलरेडी पॉवर्टी से लड़ रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड बैंक की जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसका कहना है। यहाँ पर आप देखोगे पाकिस्तान का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 15 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रिच है, 25 मिलियन अपर मिडिल क्लास और 65 मिलियन लोअर मिडिल क्लास। बट जब डेस्परेटली पुअर की बात आती है तो पाकिस्तान में इसकी संख्या 65% है। बट अब 10 मिलियन लोग इसमें और जुड़ने जा रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर इकोनॉमिकली, यहाँ पर आप देखोगे पाकिस्तान पर जो चाइना इन्वेस्ट करता है उसको काफी ज्यादा अपोज किया जाता है। पाकिस्तान में जो ट्राइबल लोग हैं, इवन जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और जो तालिबान के इशू है पाकिस्तान के, उससे एक काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। ऐसा नहीं है कि इंडिया एक आइडल कंट्री है। यहाँ पर आप देखोगे 2014 से लेकर 2019 तक इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था धीरे धीरे डिक्रीज हुआ। इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं था, पॉइंटों में चेंज हुआ, बट 2020 से लेकर अब तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे राइज करता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और 2020 में तो ये 8% के आसपास था। हाँ, ये कह सकते हैं उस टाइम कोविड-19 का दौर था, बट 2023 में आप देखोगे तो इंडिया ने 0.003% इंक्रीज किया था। अगर आप इसको 2020 से कंपेयर करो तो यहाँ पर आप देखो आज के टाइम पर कुछ ऐसे कंट्रीज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उन कंट्रीज में साउथ अफ्रीका आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, जो आज के टाइम पर 29.8% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखा रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर ये 30% भी पहुंच जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बट जिबूती, पैलेस्टीन, सोमालिया जैसे कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखा रहे हैं आज के टाइम पर। हाँ, इन कंट्रीज के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म और पायरेसी एक्टिविटीज होती रहती हैं। फ्रांस और स्वीडन जो एक डेवलप्ड कंट्री है वो भी इंडिया से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट शो करते हैं। फ्रांस में 7.4%, स्वीडन में 7.4%। जब हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया 7.3% पे लाई करता है। बट व्हाट अबाउट श्रीलंका? श्रीलंका हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, वो भी इंडिया से कम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दिखा रहा है। 6.7% का अनएम्प्लॉयमेंट केवल श्रीलंका दिखा रहा है। अगर श्रीलंका को आप पाकिस्तान से कंपेयर करोगे तो पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.4% आपको देखने को मिलेगा। इंडिया और जो पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। बट स्टिल आप देखोगे इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है वो कह रही है साउथ एशियन कंट्रीज 2024 में 6% का ग्रोथ रेट दिखाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिस कंट्री का होने वाला है वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपोनेंशियली आप देखोगे राइज कर रही है। इवन आप देखो रिसेंटली साउथ एशियन कंट्री में सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो इस ग्रोथ रेट को शो कर रही है। इवन आप देखो जो वर्ल्ड बैंक है वो कंसर्न जताता है पाकिस्तान के लिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी रेट है वो इंक्रीज कर रहा है,
उसके वजह से जो 10 मिलियन लोग हैं वो गिर सकते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे। इवन जो वर्ल्ड बैंक की रिसेंट रिपोर्ट है उसमें बांग्लादेश को कहा जा रहा है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में बांग्लादेश 5.7% का ग्रोथ रेट शो करेगा और पाकिस्तान वहीं 2.3% का ग्रोथ रेट शो करेगा। इवन श्रीलंका की भी आप बात करोगे तो श्रीलंका भी पाकिस्तान से ज्यादा ग्रोथ रेट शो कर सकता है 2025 में। ऐसा जो वर्ल्ड बैंक है वो कंपैरिजन कर रहा है, हो सकता है इससे भी ज्यादा ग्रोथ रेट श्रीलंका शो करे, बट आप देखोगे जैसे ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंडिया 7.5% का ग्रोथ रेट शो करेगा। वर्ल्ड बैंक का यह भी कहना है कि 2025 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा वो मॉडरेट हो जाएगा, अबाउट 6.6% देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखोगे जो एक्सपेक्ट किया था पहले भी वर्ल्ड बैंक ने, इंडिया ने उससे कहीं ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो हासिल किया था। जब 2023 का थर्ड क्वार्टर था तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 6.6 या 7-8% के आसपास देखने को मिलेगा, पर इंडिया ने 8.4% का जीडीपी में ग्रोथ रेट हासिल किया था और इस ग्रोथ रेट को देखकर पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया था। और इसके वजह से जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है उसके वजह से इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है, इवन जो गवर्नमेंट डेफ है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन भी करने वाला है। इवन आप बात करो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो फूड सिक्योरिटी है वो भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने सुना होगा 2022 में पाकिस्तान में आई थी एक बाढ़, एक डिवास्टेटिंग बाढ़, जिसके इफेक्ट आज भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में देखने के लिए मिलते हैं। और जो फूड इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान में वो राइज कर सकती है 29% से लेकर 32% तक इस फिस्कल ईयर के थर्ड क्वार्टर में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरीके से पाकिस्तान की आज के टाइम पर इकोनॉमी है जो ग्रोथ रेट शो कर रही है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ रेट एक टाइम पर चाइना शो करता था और उस जगह पर इंडिया अपना परचम लहराने वाला है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।